देखो इधर क्या पढ़ेंगे जी। पढ़े थे खुलस के प्रयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 उच्चिष्ट और निविष्ट मान। चलो उच्चिष्ट और निम्निष्ट निम्निष्ट मान। चल खो जा क्या होता है। मान लो एक कोई ग्राफ है, एक कोई ग्राफ मैंने बनाया, डीएनए में चलो द्वितीय सूत्रीय होता है। यह डीएनए में एक कोई ग्राफ मैंने बनाया, यह डीएनए में द्वितीय सूत्रीय ठीक। होता है। यह डीएनए में इस ग्राफ में मैंने क्या दिया जानते हो। एक्स अक्ष क्या है, ये क्या है, यह डीएनए में द्विसूत्री होता है। दूसरा पॉइंट को ग्राफ पर मैंने एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पर क्या खींचा, स्पर्शी खींचा, कुंडल में यहाँ पर स्पर्शी है, ब्रैकेट कितना घुमाव या मोड़, यहाँ ये भी स्पर्शी है, इसके प्रत्येक कुंडल ये भी में यहाँ पर क्या है स्पर्शी, और ये भी यहाँ पर क्या है इसके प्रत्येक कुंडल में ब्रैकेट कितना घुमाव या मोड़, जो यहाँ बिंदु मिल रहा है इसके हमको, प्रत्येक कुंडल में ये वाले बिंदु, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं A1। घुमाव या मोड़, इस वाले बिंदु को नाम दिए A2, एक इस वाले बिंदु को 10 नाम दिया A2, इस वाले बिंदु का नाम दिया कुंडल घुमाव या मोड़ में कुल 10 क्षारयुग्म पाए जाते हैं। जो स्पर्शी खींचने पर, इस ग्राफ में स्पर्शी खींचने पर श्रृंग और गर्त में, ये क्या है श्रृंग, ये क्या है श्रृंग है, और ये क्या है गर्त। श्रृंग क्या होता है उभा हुआ, गर्त क्या होता है धसा हुआ गहराई में। तो स्पर्शी खींचने पर गर्त और श्रृंग में जो बिंदु जहां जहां मिले, जो पॉइंट मिला हमको, उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक बिंदु। क्या जी, क्रांतिक बिंदु। जैसे जो ग्राफ मैंने बनाया, इस ग्राफ में स्पर्शी खींचने पर एक बिंदु हो गए, इसका कुछ निर्देशांक होगा, इसका कुछ क्या होगा निर्देशांक होगा। इन बिंदुओं को स्पर्शी खींचने पर, इन बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब क्या है A1 खोज वाटसन तथा क्रिक, A1 A2 वाटसन नहीं वाटसन, A3 A4 ये क्या है क्रांतिक बिंदु है। वाटसन ये चैप्टर बहुत खतरनाक पढ़ाने वाला है। वाटसन क्रांतिक तथा क्रिक बिंदु, ने ये क्या है क्रांतिक बिंदु। डीएनए की खोज वाटसन तथा अब क्रिक ने जो हमको चार क्रांतिक बिंदु मिले हैं, वाटसन इस चार क्रांतिक बिंदुओं पर इसलिए कहीं किसी बिंदु पर फलन क्या है डीएनए की खोज श्रृंग में मैक्सिमम है, कहीं क्या है गर्त में मैक्सिमम है। कहीं पर श्रृंग में क्या है जी मैक्सिमम, कहीं गर्त में क्या है मैक्सिमम है। मतलब कहने तात्पर्य क्या माना, जो स्थानीय उच्चतम बिंदु होता है, स्थानीय उच्चतम बिंदु, तो स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या होता है श्रृंग और गर्त में। ये श्रृंग है और ये क्या है श्रृंग और गर्त में जिस जिस बिंदु पर अगर श्रृंग में मैक्सिमम बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे स्थानीय उच्चतम बिंदु। इसलिए डीएनए को गर्त में मैक्सिमम बिंदु है, बहुत ज्यादा गहराई है, गर्त में बहुत ज्यादा गहराई है, स्थानीय निम्नतम स्थानीय क्या बोलेंगे, समझ गया हूँ। एक
स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय क्या है जी? निम्नतम बिंदु। फिर स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान। कहीं मतलब क्या हमारा गर्त में जहाँ जहाँ पर सबसे ज्यादा मान मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम मान। क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलेंगे। उस बिंदु पर जो मान मिले उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम मान बोलेंगे। हो गया? सीडीएनए में लिखो पहला पॉइंट। अब लोग जानते हैं, चलो मतलब ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट क्या है? स्थानीय उच्चतम क्या जी? स्थानीय उच्चतम बिंदु है। कौन सा पॉइंट बताओ, बोलो। स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या है? श्रृंग और गर्त में जहाँ जिस बिंदु पर हमको मान सबसे ज्यादा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलेंगे। श्रृंग और गर्त में जिस बिंदु पर हमको क्या मिलेगा? उच्चतम मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलेंगे या स्थानीय निम्नतम बिंदु बोलेंगे। मतलब इस बिंदु पर श्रृंग में ज्यादा मान मिलेगा, इस बिंदु पर गर्त में क्या मिलेगा हमको? ज्यादा मान मिलेगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बोलो। इस डीएनए में क्या समझो? इस डीएनए में मतलब A3 प्रत्येक और कौन? कुंडल A4 में इस डीएनए में प्रत्येक बताओ ये क्या है? संपूर्ण स्थानीय क्या है? एक कुंडल उच्चतम बिंदु। प्रत्येक कुंडल में कुल संपूर्ण सही है, नौ दोनों मिला काउंट किया गया। और यहाँ पर श्रृंग और गर्त में जहाँ निम्न कम मान मिलेगा, हाँ संपूर्ण A1 इस A2 डीएनए में क्या बोलेंगे? प्रत्येक कुंडल में संपूर्ण नौ स्थानीय निम्नतम बिंदु या निम्नतम पाए जाते हैं। नौ क्षारयुग्म या बिंदु स्थानीय उच्चतम बिंदु पर जो मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस पर जो मान मिलेगा यानी A3 पर या न्यूक्लियोटाइड पाए जाते A4 हैं। पर नौ क्षार जो मान मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। और A1 A2 पर जो मान मिले उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय निम्नतम मान। समझ में आई? अब अगला क्या है? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। वही क्या होता है? श्रृंग में या गर्त में से ये क्या है? श्रृंग है। ये क्या है? श्रृंग है ना, श्रृंग क्या है? गर्त है। तो श्रृंग में ये यहाँ भी क्या है? पहाड़ बन रहा है, समझो। यहाँ भी पहाड़ बन रहा है, यहाँ भी पहाड़ बन रहा है, यहाँ भी खाई, यहाँ भी क्या है? खाई। तो पहाड़ों में दो पहाड़, कितने पहाड़ बन रहे हैं? A1 और A2 क्या पहाड़ बन रहे हैं? दो पहाड़ बन रहे हैं। दो पहाड़ों में जहाँ पर हमको सबसे ज्यादा मान मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और दो खाइयों में हमको जहाँ सबसे ज्यादा मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। इनसे दो ही पहाड़ बन रहे हैं, दो क्या खाई बन रही है। ये दो पहाड़ है, इन दो पहाड़ों में कौन ज्यादा हाइट है? ये वो ज्यादा हाइट पर है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और दो खाई बन रही है, इन दो खाइयों में जो सबसे ज्यादा गहराई है क्या बोलेंगे? निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। तो निरपेक्ष बिंदु कौन है? A3 क्या बताओ? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और क्या है? खाइयों में जहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिले बिंदु हो, खाइयों में जहाँ सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिले उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। यह डीएनए भी निरपेक्ष होता है निम्नतम जिसके बिंदु। और निरपेक्ष उच्चतम बिंदु पर जो मान मिलेगा से क्या है? कुंडल में उच्चतम बिंदु है। यहाँ जो मान मिले उसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष उच्चतम मान। कुंडल में मतलब A3 पर जो मान मिला, क्या मतलब क्या मिला जी?
जो हमको वैल्यू मिला यहाँ पर, जिसके प्रत्येक कुंडल में 12 यहाँ जो वैल्यू मिला, यहाँ जो मान मिला 12 क्षार युग्म, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो जगह पे न्यूक्लियोटाइड निरपेक्ष, बताएंगे ठीक पाए जाते हैं। हो गया उच्चतम मान। तो यहाँ जो मान मिला नहीं लिखे, एक और पर फिर से क्या बोलेंगे, यह डीएनए में द्वितीय निरपेक्ष होता है, जिसमें 12 निरपेक्ष क्षार युग्म न्यूनतम मान, पाए जाते हैं। हो गया निरपेक्ष दूसरा न्यूनतम पॉइंट ना, मान। अगला क्या, नति परिवर्तन। क्या नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, तुम लोग जानते हैं कोई लाइन होता है, कोई लाइन क्या होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से जो कर बना हुआ है ये अनंत बिंदुओं से बना हुआ है। तो कहीं पर स्पर्शी खींचो, मान लो हमने यहाँ स्पर्श खींच दिया, ये दिशा हो गई, हमने यहाँ स्पर्श खींच दिया, ये दिशा हो गई, यहाँ स्पर्श खींच दिया, ये दिशा हो गई, हमने यहाँ स्पर्श खींच दिया, ये दिशा हो गई। इसका मान लो मैंने यहाँ स्पर्श खींचा, इसका मैंने कोण यहाँ देखा, ये वाला। अब ये क्या है, धनात्मक है, क्या है, जो हम लोग कोण मापते हैं, मापते कहाँ से, एक अक्ष से इंटीग्रल की वजह से नापेंगे, लेकिन यहाँ कोण नापोगे, ये क्या आएगा, क्या जी, निगेटिव है। क्यों, तो भैया समझो, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, दूसरा किसमें हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब ऐसे कोण नापोगे क्या होगा, ये वाला कोण आएगा धनात्मक, ये वाला कोण क्या आएगा ऋणात्मक। मतलब क्या है, जिस बिंदु पर जो कोण है, कोण का मान बदल रहा है, जिस पॉइंट पर हमने क्या बोले, कर भाई इसको बहुत सारे बिंदु होंगे, क्या होंगे, बिंदु होंगे, उन बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। जिस बिंदु पर कर्व का मान बदल रहा है उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे, नति परिवर्तन बिंदु बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलेंगे। एक बार फिर हमने बनाया ग्राफ, इस ग्राफ में मैंने क्या किया, या अक्ष के समांतर क्या की थी, दूसरा पॉइंट, इन बिंदुओं को, यह डीएनए जो शीर्ष पर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। अब उस क्रांतिक बिंदु में, यह डीएनए अब उस क्रांतिक बिंदु में श्रृंग और गर्दन में, श्रृंग में भी कहीं हो सकता है बड़ी लेफ्ट हैंडेड, बड़ा दूरी हो, यह डीएनए बहुत ज्यादा ऊंचाई रहूंगा, श्रृंग में जहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई होगी, अब गर्द में बहुत ज्यादा गहराई होगी, उन बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम। यह डीएनए बताओ स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन है, E3 और A4, लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ब्रैकेट बंद, श्रृंग में और गर्द में, श्रृंग में जहाँ दूसरी पहाड़ी से कम ऊंचाई होगी और गर्द में जहाँ दूसरी गहराई से कम गहराई होगी, उस बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय न्यूनतम बिंदु, लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। हाँ लोकल मिनिमम पॉइंट जी, लोकल मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। अगला क्या है, दो पहाड़ है, इन दो पहाड़ों में जिस पहाड़ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, समझो इन दो पहाड़ों में जिस पहाड़ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, श्रृंग यानी श्रृंग में मान सबसे ज्यादा जिस बिंदु पर होगा उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलेंगे, बिंदु है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। और उन दो गर्तों में, उन दो गहराइयों में तो क्या होगा, सबसे अधिक गहराई होगी, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। तो कौन है, कौन जी, तो यहाँ पर जो मान मिला उसको क्या बोलेंगे, उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान बोलेंगे, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू, छोड़ दिया था, मिनिमा वैल्यू। यहाँ पर स्थानीय उच्चतम बिंदुओं पर जो मान उसको क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट क्या बोलेंगे, मैक्सिमा
एंड मिनिमा क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलेंगे। संरचना के आधार पर DNA संरचना के आधार पर DNA 4 प्रकार के होते हैं। स्थानीय है ना, DNA, स्थानीय। BDNA, cDNA और लोकल। ZDNA। तीनों में क्या, चारों में क्या अंतर है? ADNA होता है समझ नहीं? ठीक, ये हो गया। अगला क्या था? हर बिंदु पर जो ग्राफ है उसका कोण कमान बदल लेगा। यहाँ कोण अलग है, यहाँ कोण अलग है, यहाँ कोण अलग है, यहाँ 90 हो गया। यहाँ पर फिर क्या होगा? पहले बढ़ा, फिर क्या हो रहा है? पहले यहाँ कोण कमान बढ़ रहा है, फिर यहाँ कोण कमान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हर बिंदु पर जहाँ पर कोण कमान बदल रहा है उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? नति परिवर्तन बिंदु। पढ़ता वाला फिर आगे बात करें। बनाओ 2000। यहाँ तक किसी को डाउट? हम लिख लेना। जो मान मिला हुआ है उसको हम दिखाएंगे, एफसी दिखाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे। मतलब A3 पर, तो कहाँ पर? A4 पर क्या मिला हमको? स्थानीय उच्चतम मान मिला हुआ है। जो मान मिला है उसको हम दिखाएंगे, A3, A4, यहाँ पे दिखाएंगे A1, A2। यहाँ दिखाना हो तो मान फिर देंगे A3, यहाँ पे क्या हो गया? इस बिंदु पर जो मान मिलेगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ समझ आएगा। यहाँ देखो लिखना मत करो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, केमिकल सबसे मेन पॉइंट क्या है? डीएनए रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, गाड़ी का रहता है, इधर का नक्कू न रहता है। इधर देखो, हो गया? चलो हो गया? कहाँ गए तो? मान लो हमें कोई फलन दिया गया है, हमें कोई फलन दिया गया x, माध्यम में x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4 कोई फंक्शन दिया। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए हमको फलन करना पड़ेगा। अवकलन क्या करना पड़ेगा? एक बार करेंगे अवकलन इसका। यह प्राइम x क्या आएगा? x माइनस डीएनए 2 गुणे प्लस 0, ये क्या आ गया? कई न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अवकलन एक बार करके भी हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं, और अवकलन 2 बार करके हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। 2 बार करने का कंडीशन क्या होगा? मान लो मैंने अवकलन किया दूसरी बार करूँ तो कितना आ गया? 2 गुणे 1 माइनस 0। यहाँ क्या आया? आया 2। बने होते हैं जिसे बहुत ही ध्यान से इस बात को ना, दूसरी बार अवकलन करने पर हमको बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा। बिंदु हमको यहीं से मिल जाएगा। अब बिंदु जो मिला उस बिंदु हमको प्राइम एक्सिस से मिलेगा। बिंदु जो हमको प्राइम एक्सिस से मिलेगा उस बिंदु को ला करके हम एक बार ये डबल प्राइम एक्सिस को रखेंगे। ये डबल प्राइम एक्सिस में रखने पर उस बिंदु को अगर मान आ गया निगेटिव, क्या आ गया? ऋणात्मक। क्या जी आ गया? दूसरा पॉइंट को अगर मान आ गया ऋणात्मक, उस बिंदु को जिस बिंदु पर मान नेगेटिव मिला हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे उच्चिष्ट बिंदु। क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट। बहुत खतरनाक पॉइंट है, ध्यान। उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट बिंदु। और बिंदु को, उस बिंदु को जो हम लोग इस पर रख देंगे या फिर अक्ष में, या फिर समय जो हम बिंदु रखेंगे जो इस पर मान मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ जो मान मिलेगा उस मान को हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट मान। क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट मान। 3 घटकों से मिलकर
बने होते उच्चिष्ट हैं। मान बोलेंगे। अगला क्या है? जिसमें- मान लो उसी पॉइंट यहाँ जो बिंदु मिला था मैंने फ्रेंड एक डबल फ्रेंड में रखा, आपको क्या मान मिल गया? कैसे मान गया? धनात्मक। कैसे मिल गया जी? धनात्मक। इस बिंदु को जिस बिंदु पर डबल फ्रेंड में रखा गया अगर मान क्या मिला? धनात्मक। उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे निम्निष्ट बिंदु। क्या बोलेंगे? निम्निष्ट बिंदु बोलेंगे। निम्निष्ट बिंदु। उस बिंदु पर जो हम लोग एफ का मान निकालेंगे उस मान को हम लोग क्या बोलेंगे? निम्निष्ट निम्निष्ट मान बोलेंगे। कंडीशन फर्स्ट है कि मान लो जो लोग कहेंगे हम यहाँ नहीं निकाल लेंगे उच्च निम्निष्ट मान यहाँ भी निकाल सकते हो। वैसे अब मान लो या फ्राइन एक्स पर तुम मान निकाल रहे हो, यहाँ उल्टा हो जाता है। अगर यह फ्राइन एक्स पर तुम चेक कर रहे हो, अगर मान आ गया धनात्मक, क्या गया? धनात्मक। उस बिंदु को जिस बिंदु पर धनात्मक आ उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या मिल रहा था? निम्निष्ट बिंदु। अब यहाँ क्या मिलेगा? अब यहाँ क्या मिलेगा? उच्चिष्ट बिंदु। उच्चिष्ट बिंदु। उच्चिष्ट बिंदु कैसे पहचानेंगे? पहली बार अवकलन करने कैसे पहचाने की उच्चिष्ट बिंदु हुए? इस कंडीशन में क्या होगा? चिन्ह प्लस से माइनस बदल। क्या बदलेगा जी? अगर चिन्ह प्लस से माइनस बदल गया उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट बिंदु। उस बिंदु पर या फिर जो मान मिलेगा फिर जो मान मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट मान बोलेंगे। बहुत खतरनाक तरीका है, ध्यान रखें। मान लो यह फ्रेंड्स दिया क्या है जी? निगेटिव वाला। क्या बोलेंगे उस बिंदु को? निम्निष्ट बिंदु। तो कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानोगे? माइनस से प्लस। इसको जो मान मिलेगा इस बिंदु पर क्या बोलोगे? निम्निष्ट और एक उदाहरण को फिर आगे बताया। उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाए के कारण। यह देखो क्या करें? क्या निकाल लो? उच्चिष्ट और बड़ा क्या करेंगे? अवकलन। क्या बताओ? एक्स 6 दूनी प्लस गुणे 3x 12x प्लस कमल पूछो एक्स स्क्वायर 3 चौके रखा आया 3 एक्स माइनस 1 जबकि निकालोगे निरपेक्ष राइबोज शर्करा में यस लिखो उच्चिष्ट की राइबोज या निम्निष्ट बिंदु के लिए अरे बिंदु निकालो परमाणु उपस्थित रहता है तो कौन बिंदु मिलेगा? राइबोज एक्स माइनस 0 यह एक्स माइनस के बराबर परमाणु क्या मिला यहाँ से? यहाँ से क्या मिला? बताओ बात रखोगे यहाँ पर एक यहाँ पर रहता है तीन। यह पाया जाता है अनंत हो गया 3 से बड़ी वैल्यू रखो 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 प्लस यानी यहाँ प्लस यहाँ क्या आएगा? माइनस यहाँ क्या आएगा? प्लस। क्लियर? बताओ बिंदु 1 पर चिन्ह क्या हो रहा है? प्लस से तो एक क्या है जी? x बराबर 1 क्या है बताओ? इस बिंदु क्या बोले बताओ फटाक से। समझ गए? ये हो गया उच्चिष्ट बिंदु। 3 पर माइनस से प्लस बदला हुआ है। क्या बोलोगे? क्या बताओ? निम्निष्ठ लगभग मिला जुला के कहने वाली बात ये हुई कि डीएनए जो होता है उच्चिष्ट बिंदु पर
जो मान मिलेगा इस फलन का उस मान का बोलोगे उच्चिष्ट मान निकालो। ये मैक्स 3 घटक होते हैं कौन कौन ये बताओ एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 9x 8 रखो और F1 1 क्यूब हो गया 6x स्क्वायर ये आपसी राइबोसोम पे रखा सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं कितना जी पेंटोस शर्करा भी कर सकते हैं 1 माइनस 6 प्लस पेंटोस शर्करा आरएनए डीएनए में दोनों में पाई कितना जाती है। ठीक है पेंटोस का मतलब 9 1 बंद श्रृंखला होती है। ठीक? 8 6 आरएनए कितना बताओ? दोनों में पाई जाती है। कार्बन संख्या कितना जी डीएनए में ऑक्सीजन माइनस चलाया क्या चेक करो डीएनए कहते हैं डी या पति का मतलब डी का मतलब रिलीज हो जाना समाप्त हो जाना भाई भाई मैक्स ठीक है इसीलिए पढ़ के नाम डी एक्स क्यूब ठीक है 6x स्क्वायर 9x माइनस 8 F3 3 क्यूब 3 स्क्वायर 9 गुणे 3 हेडिंग लिखो माइनस 8 27 हेडिंग लिखो 9 छाप पेंटोस शर्करा 54 9 त्रिक पेंटोस माइनस शर्करा। 8 27 दूनी 54 कट गया माइनस 8 आ गया ये बताओ माइनस 4 बड़ा माइनस 8 बड़ा हो गया पेंटोस शर्करा लिखो हेडिंग इस मान क्या बोलोगे समझ गए पेंटोस उच्च बिंदु पर जो मान उसको क्या बोलोगे उच्चिष्ट मान कितना है टाइम नहीं है ठीक उच्चिष्ट मान है हां पेंटोस शर्करा और एक कौन मान है निम्निष्ठ ये देखो इतना ही तरीका हो गया मान लो इसको हम लोग अगर दूसरी बार अपलोड किए होते तब तो मैं निकाल दी एक मेथड हो गया ये खत्म हो गया मेथड सेकंड मेथड किसे पता करते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता दूसरी बार करना पड़ता बोलो या प्राइम एक्स कितना आया था बोलो 3x स्क्वायर माइनस 12x सही है बताओ इसका अवकलन करते हैं दूसरी बार कितना बताओ तीन दूनी हाँ दिक्कत हमको उच्चिष्ट और निविष्ट क्या लिखा है यहाँ पर बिंदु के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु के लिए चलो जब डबल प्राइम एक्स क्या दिया है एक्स माइनस जो बिंदुओं मिला हुआ है कौन कौन एक पर एक्स बराबर 1 पर एक पर एक्स बराबर 3 पर चेक करो अगर एक्स बराबर 1 पर क्या गया निगेटिव तो क्या होगा जी क्या मिलेगा उच्च समान वो बिंदु का उच्च बिंदु ऐसे नहीं समझ रहे ये डबल प्राइम बिंदु कौन मिला बताओ बिंदु है ना 6 गुणे 1 कितना आया -6 इसी पर चेक करो कितना है जी 6x माइनस कितना बताओ 6 गुणे 3 कितना आया 18 माइनस बताओ दूसरी बार अवकलन करने पर जो बिंदु मिला हुआ चाहे वो क्रांति बिंदु चाहे क्या बोलो निरपेक्ष बिंदु बोलो चाहे उसे बिंदु बोलो जब बिंदु रखा अगर मान नेगेटिव आ गया उस बिंदु को इस बिंदु को यानी x बराबर 1 कौन बिंदु है नेगेटिव मिला हुआ x बराबर एक उच्चिष्ट बिंदु है उच्चिष्ट वही दूसरी अवकलन करने पर मान धनात्मक आ गया तो बिंदु कौन होगा इस ओवर 3 क्या है x बराबर 3 निम्नलिखित बिंदु है निम्नलिखित बिंदु हाँ बताओ x बराबर एक उचित बिंदु हो गया जब x बराबर 1 पर फलन का मान निकालोगे तो मान तो यही तो आएगा x बराबर 3 निम्नलिखित बिंदु है जब x बराबर 3 पर फलन का मान निकल क्या आएगा मतलब बात सही नहीं सही है चाहे ऐसे निकल चाहे ऐसे कोई दिक्कत है कोई दिक्कत
समझ हमारी बात। x बराबर एक अगर उच्चिष्ट बिंदु है, हमारा यही है ना, आंसर हमारा यही है ना। हाँ बस तो हमारे यही है, ये रूल दूसरा है ना। ये रूल दूसरा है, मैं समझा रहा हूँ। जब रूल दूसरा है तो इसमें जब हम द्वितीय कोटि का अवकलन कर रहे हैं तो प्रथम कोटि का अवकलन का मान इतना हमको हर स्टेप में करना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे वो इससे चाहे इससे करो, इतना हर स्टेप में करना पड़ेगा। यहाँ बिंदु निकालेंगे, उस बिंदु पर चेक करेंगे, अगर निगेटिव आया उचित बिंदु, पॉजिटिव आया यूनिट बिंदु, हम उचित बिंदु पर जब या वेक्स का मान निकालेंगे, उस मान क्या बोलोगे? मतलब उतना करने के बाद समझ में आया? कोई बात नहीं, कल पर 5-6 सवाल लगवाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। कर लो।